गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले के लेक्चर्स के अंतर्गत हमने प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज की शुरू की थी। उस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमने उनके कंसेप्ट को समझा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत जो भी फार्मूले थे, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज लाभ का फार्मूला क्या होता है, उन फार्मूले को समझा, उनको कंसेप्ट को समझा। आज हम उन्हीं के जो भी नंबर और द टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है ना कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट लागत क्या होती है। एक बार बता देता हूँ मैं आपको तब भी। यानी विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी परचेजिंग प्राइस, यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्रय की जाती है, यानी कि खरीदी जाती है, क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, लागत, लागत मूल्य किसी भी वस्तु के निर्माण में या उत्पादन में जो भी खर्च आता है वह उसकी लागत मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है? लागत मूल्य कहलाती है। तीनों समझ लिया आपने। मैंने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये बता दिया था। ठीक है, आपको परसेंटेज लाभ का भी फॉर्मूला बताया था क्या। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ द टाइप्स के मेथड, जो भी नंबर ऑफ द टाइप्स के मेथड बन सकते हैं, उन सभी मेथड को समझेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक को भी समझेंगे, कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, टाइप 1। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसको 500 रुपये पर बेचने पर हानि होती है, बेचने पर हानि होती है। जी आपका क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसको 500 रुपये पर बेचने पर हानि होती है। या ऐसे भी हो सकता है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होता है। समझ में आ गया? यानी कोई वस्तु है, ये वस्तु है मेरी, इसको मैंने 700 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, कितने में बेचता हूँ? 700 रुपये में बेचता हूँ। तो जो लाभ होता है, फिर मैं उसको क्या, पहले मैंने इसको, इसी वस्तु को मैंने 700 में बेचा, उसके बाद इसी वस्तु को मैं 500 रुपये में बेच देता हूँ। ठीक है, 500 रुपये में इसी वस्तु को दोबारा बेच देता हूँ, तब जो हानि होती है वो लाभ के बराबर होती है। देखिए इसका हम, यानी एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। कितनी बार? 2 बार बेचा जा रहा है। तो एक बार क्या है, एक बार उसको समझिए 2 बार, यानी कि इसको, इसी वस्तु को 2 बार बेचा जा, माना जा रहा है कि इसको 2 बार बेचा। एक बार बेचने पे इस पर 500 रुपये का लाभ हुआ। कितना देना? 700 रुपये का लाभ हुआ। यानी एक बार बेचता हूँ तो 700 रुपये का लाभ होता है। और यदि मैं इसको हानि पे बेचता हूँ, यानी 500 रुपये हानि पे बेचूँ, तो वो लाभ के बराबर ही होती है। ठीक है, अब देखिए समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, अब
700 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 700 रुपये में। और इधर कितने रुपये में बेचा जा रहा है? 500 रुपये में। मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, यदि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो माना तो हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो पहले ध्यान से। यानी कोई वस्तु है, माना ये पेन है मेरा, जब इसको मैं बेचता हूँ तो जब बेचता हूँ तो मुझे 700 रुपये का, 700 रुपये यानी कितने में बेचता हूँ? 700 रुपये बेचता हूँ। इसी पेन को यदि मैं 700 रुपये में बेचता हूँ तो मेरा लाभ जो होता है, यदि इसको मैं हानि में भी बेचूंगा, इसी पेन को 500 रुपये की हानि बेचूंगा तो लाभ और हानि दोनों ही बराबर होते हैं। तो वह क्रय मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य आपका कितना होगा, ठीक है। देखो तो एक तरफ लाभ है, लाभ इक्वल टू यानी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ इक्वल टू वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर, ठीक है। मैं आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा आपको। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य आपने मान लिया, क्रय मूल्य बराबर x, क्या मान लिया आपने? x, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस 700 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा अब हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, लाभ कम होगा, ठीक है। वो सॉरी, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य आपका क्या मान लिया था हमने? x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो इसको मैं x लिख दूं, x, ठीक है। jx और jx इधर पहुंचा दो और जे विक्रय मूल्य इधर पहुंचा दो, ठीक है। एक तो विक्रय मूल्य 700 है ही और जे वाला विक्रय मूल्य कितना है इसका? 500 रुपये। तो जे इधर आएगा प्लस 500 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ गया? 1200 बटे 2, कितना आ गया? x बराबर 600। कितना आ गया? x बराबर 600, x बराबर, ठीक है। अब देखिए x बराबर 600 आ गया। अब क्या कह रहा है? 700, एक तरफ था तुम्हारा 700 रुपये थे और एक तरफ 500 रुपये थे, और निकल के कितना आया? 600 रुपये निकल के आया। निकल के कितना आया? 600 रुपये निकल के आया, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में अंतर देखिए कितना आएगा। यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है? 100 रुपये का। और यहाँ देखिए कितने का अंतर आ रहा है दोनों का? 100 रुपये का। यानी हानि हो रही है इसलिए 100 रुपये कम है, ये कितना है? 500 रुपये पे, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि अधिक प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है उसको, तो कितना है? 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि उसने कितने पे क्रय किया? 600 रुपये पे क्रय किया। क्रय मूल्य कितना हुआ? 600 रुपये। देखो मैंने निकाल लिया है, क्रय मूल्य कितना आया आपका? 600 रुपये। अब क्रय मूल्य देखिए 600 रुपये आता है। अब क्रय मूल्य से यदि आप बेचोगे, क्रय मूल्य से अधिक बेचते हो तो आपको कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये का लाभ आपको हुआ, यानी कि यहाँ पर 700 रुपये का क्रय, आपका क्रय मूल्य 600 रुपये और लाभ आपका कितना है बेचने पे? 100 रुपये लाभ हो गया बेचने पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? चेक कर रहा हूँ। उसी के बाद यहाँ क्या कह रहा है? बाद में 500 रुपये बेचता है। अब 600 रुपये वाली चीज़ 500 बेचता है तो हानि कितनी हो रही है? 100 रुपये की हानि हो रही है। तो लाभ इक्वल टू हानि, दोनों 100 रुपये का है। एक तरफ 100 का लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ 100 की हानि हो रही है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, क्विक मेथड, ठीक है। आप कुछ मत करिए, दोनों के विक्रय मूल्य दोनों के विक्रय मूल्य ले लीजिए। 700 प्लस 500 और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो कितना आ गया? 600। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए
तो क्या क्या करना है आपको कि दोनों को जोड़ दो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य 2 अपॉन 2, यानी कि विक्रय मूल्य 1 प्लस विक्रय मूल्य यानी जिस पे हानि होती है 2 अपॉन 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसी को क्वेश्चंस को मैं तो थोड़ा घुमा दे रहा हूं। इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं। देखिए, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है यानी कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होता है, जितना कि उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि हानि पे जो प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब तो हम इसको बड़े ध्यान से पढ़ो, यानी कि अधिक लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है तो हमेशा माइनस कर दीजिए उतना अमाउंट। पहले देखो, पहला तो वही तरीका, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ लो आप, 700 प्लस 500 अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। या मैं पहले कंसेप्ट बता दूं उसके बाद बताता हूं आपको। ठीक है, वही विक्रय मूल्य 700 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 500। अब किसी वस्तु को 700 रुपये बेचने पे 700 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुआ लाभ। उसी को 500 रुपये बेचने पर हानि जितनी होती है, हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उससे 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है, यानी प्लस 20 यहाँ कर देंगे, क्योंकि बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य जितना प्राप्त होता है वो हानि से 20 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो यहाँ प्लस कर दो, उसको प्लस किया आपने। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 700 प्लस 500 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 2x। तो 1200 में से क्या, 1180 बटे 2 बराबर x। 2 पंचे 10, 5 9 18, 590, यानी x बराबर कितना है, 590। ठीक है, अब देखो, अब इसको करके देखें। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका बताता हूँ, क्विक मेथड। क्विक मेथड में क्या होगा, मैंने आपको बताया था दोनों विक्रय मूल्य जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो। अब ध्यान से पढ़िए उसको। अब यहाँ क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 700 रुपये बेचने पर 20 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या लाभ, जब भी अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक हो, तो क्या हो, उस संख्या को तुम उतना अमाउंट माइनस कर दो। तो इसमें क्या कर देंगे हम, -20। कितना कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो 1200 में से 20 गए, 1180 अपॉन 2, 2 पंचे 10, 590। ठीक है, अब आंसर आप चेक करिए, आंसर चेक कीजिए। एक तरफ है आपका 700 और एक तरफ कितना है, 500, और आपको कितना मिला, 590। ठीक है, आपको कितना मिला, 590।
अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 90, कितना है 90, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 110, कितना है 110। यानी कि जो विक्रय मूल्य वाला डिफरेंस है वो कितना है 110, और जो यहाँ पर हानि वाला जो है वो कितना 90, ये लाभ वाला है 110 और हानि वाला कितना है 90। तो दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितने का दिख रहा है 20 का, यानी हानि जितनी होती है वो 20, दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 20 का, और कितना है यानी जो बेचने पर 20 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो आपको 20 रुपये लाभ अधिक प्राप्त हो गया नहीं हो गया। यहाँ 90 रुपये हानि पे क्या है 90 रुपये हो रहा था, 90 की बेचा 20 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो यहाँ पे कितना हो गया 110, कितना हो गया 110 रुपये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को मैं ऐसे कर दूं, समझ में आ गया। अधिक है तो क्या कर दोगे आप, उतना अमाउंट माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे माइनस। अब देखिए 20 रुपये कम प्राप्त होता है, यहां देख लो 20 रुपये कम प्राप्त होता है, यहां कर देते हम 20 रुपये कम प्राप्त होता है, 20 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है, जितना कि उसको 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यानी 500 रुपये यानी कम प्राप्त होता है, कितना कम हो रहा है 20 रुपये कम प्राप्त हो रहा है। 20 में जब कम प्राप्त हो रहा है तो क्या करना होगा प्लस करना होगा, क्या करना होगा प्लस। तो देखें सिंपली है 700 प्लस 500 प्लस 20 अपॉन 2, 1220 बटे 2, 610। ठीक है, कितना आ गया 610। अब देखिए कंपेयर कर दो 700 और ये 500, और ये कितना है 610, कितना है 610। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 90 का, कितने का डिफरेंस हुआ 90 का, और इसके बीच में कितने का अंतर हुआ 110 का, कितने का अंतर हुआ 110 का। देखिए तो यानी कि कितना अंतर आ रहा है, यानी जो हानि जो प्राप्त हो रही है वो 20 रुपये अधिक प्राप्त हो रही है, कितनी 20 रुपये उससे अधिक प्राप्त हो रही है, किससे लाभ की अपेक्षा। ठीक है, जो 90 रुपये का है और ये 110 का है, वही कह रहा है 20, यानी किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। यानी 20 रुपये कम लाभ किस अपेक्षा प्राप्त होता है, यदि उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाए, यानी उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है तो उसकी अपेक्षा 700 रुपये में बेचने पर लाभ कम प्राप्त होता है, कितना 20 रुपये कम। तो वही तरीका, बस आंख बंद करके यदि कम है तो दोनों अमाउंट को विक्रय मूल्य दोनों और प्लस जितना कम है उसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट वाला। ठीक है, दो कोई सा भी याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट इसी को करते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ प्राप्त लाभ पर जितना लाभ प्राप्त होता है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 600 लाभ उसी वस्तु को 640 पर बेचने पर हानि का 2 गुना होता है।
2 गुना होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि किसी वस्तु को, देखो समझ, किसी वस्तु को जब 800 रुपये में बेचा जाता है, यानी किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, तो जो लाभ प्राप्त होता है उसी वस्तु को जब 640 रुपये बेचा जाए तो जितनी हानि होती है उसका दुगना लाभ होता है। लाभ कितना होता है? दुगना होता है। देखिए अब करके देखिए उसको। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पॉइंट पकड़ो पहले। यानी जितना लाभ होता है, बेचने पर जितना लाभ होता है वो किसका है? हानि से दुगना, हानि का दोगुना। कितना? हानि से दोगुना। तो ठीक है, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, दोनों कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो सिंपल कर लें, 800 माइनस एक्स, क्यों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, 800 माइनस एक्स, और हानि का दुगना, तो दोगुना कर दो उसको, कितना? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? एक्स माइनस 640, ठीक है। क्रय मूल्य एक्स, क्रय मूल्य पहले आ जाएगा क्योंकि हानि हो रही है, और हानि का दुगना है तो 2 इधर लग गया, और ये 640, ठीक है। तो 800, देखो विक्रय मूल्य हानि का दुगना है ना, विक्रय मूल्य क्या है? सॉरी, जो लाभ है वो हानि का दुगना है, तो इसको जी क्या, लाभ इक्वल टू हानि का दुगना, ठीक है। लाभ इक्वल टू हानि का दुगना, ठीक है। 800 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1280 इक्वल टू, ठीक है। जब 1280 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 और 800 कितना हो जाएगा? 12 और 20, 2080 बराबर 3x, कितना? 2x और x, 3x, ठीक है। कितना? 3x, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 छक्के 18, संख्या सही है, 1600 2200 संख्या, आई थिंक संख्या थोड़ी चेंज हो रही है। 800 2x 3x हो गया, 1280 और 800 800 हो गए, 3 छक्के 18 बचे 2। कोई संख्या डिजिट चेंज हो रही है, 1 मिनट, डिजिट में इसको कौन सी डिजिट बनाई जाए? 800 माइनस 840, कोई डिजिट चेंज की जाए इसकी, है ना, क्योंकि डिजिट हमको काटनी पड़ेगी। क्या काट, डिजिट कटे वो डिजिट ली जाए। 800 यानी कि 800 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1280 हो गए, जो 12 8 20 20 2080, 3 छक्के 18 बचे 2, 3 छक्के 18, फिर तो ये आपका संख्या चेंज करनी पड़ेगी आपको। जस्ट देखो, ये अपनी संख्या कट नहीं रही है, ठीक है। 3 छक्के 18, कितने बचे? 2, फिर 3 छक्के 18, 2 बचे, फिर 2 बचे, 3 छक्के 18। लेकिन इस तरह की संख्या आ रही है, इस तरह की संख्या वाले क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मैं कोई संख्या लेके देख रहा हूँ जो डायरेक्ट कटिया है, इसकी जगह मैं यहाँ पर 800 की जगह 840 यहाँ कर दे रहा हूँ और 600 यहाँ कर दे रहा हूँ, तो ये कट ही जाएगा आराम से। क्या होगा? कट ही जाएगा, ठीक है। तो देखें 840 संख्या वही, बस संख्या चेंज की मैंने, ठीक है। 840, तो इससे क्या होगा? और ये आपकी 600। इससे आराम से आप लोग कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं समझा नहीं रहा होता तो मैं आपको ये संख्या लेके भी कर देता आपको, ठीक है। अब देखो 840 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1200, कितना हो गया? 1200, ठीक है। तो ये कितना? 2x और x 3x, तो 840 ये इधर पहुँचा दो, ये इधर पहुँचा दो, तो 1200 800 2040,
इक्वल टू 3x, 2x ऑफ x, ठीक है। तो 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24, तो 680। x बताओ कितना आ गया, 680। अब देखो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एक 840 है और एक 600 है, और यहाँ कितना है 680। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 80 का, और इन दोनों के बीच में 0 0 14 में से 8 गई 6, ठीक है, और ये 7, ये 160 है और ये 80 है। कितना है 160 और 80, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दूने का है। कितने का, दूने का। वही कह रहा है, यानी लाभ वाला जो डिफरेंस है, लाभ कितना है, हानि से दुगना। देखो ये लाभ है और ये हानि है, हानि से दुगना लाभ प्राप्त हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। देखो अब एक क्विक मेथड देखना हम, कैसा क्विक। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, दुगना, क्या बोला, दुगना हो 3 गुना हो, ठीक है, तो वैसे दुगना 3 गुना इसी कंसेप्ट से करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप उसमें थोड़ी मिस्टेक कर सकते हो, दिमाग से उतर गया तो मिस्टेक कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। अब यदि समझ लो एक विक्रय मूल्य, ठीक है, एक विक्रय मूल्य, उसमें क्या करते थे हम, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते थे। क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। अब इसमें पहला विक्रय मूल्य यानी हाँ लाभ वाला विक्रय मूल्य, लाभ वाला, ठीक है। दूसरा यानी जिसको दुगना कर रहा है, जिसको दुगना कर रहा है, यानी कि हानि को किसके बराबर, हानि के बराबर दुगना है ना, हानि लाभ जो है हानि का दुगना है, तो हानि वाला जो अमाउंट होगा उसको डबल करके लिख दो। क्या लिख दो, डबल करके, क्योंकि दुगना है तो दुगना करके लिख दो 1240। और कुल मिला के जब एक दुगना हो रहा है तो कुल मिला के नीचे हम 2 का भाग करते थे, अब कितने करेंगे, 3 करेंगे। कितने का, 3 का। तो कितना हो गया 2040, तो सॉरी फिर मैंने वो 600 है ना, 1200 आएगा ना, 840 और दुगना 1200, 2040 बटे 3, ठीक है, कितना आ गया 680। क्विक मेथड, क्विक, समझ में आ गया। यानी कि 840 तो आपका पहला रहेगा, लेकिन ये लाभ कितना है, दूसरे के दुगने के बराबर, यानी जो दूसरा जिसपे हानि हो रही है उसके दुगने के बराबर है। तो दुगना कितना हो गया इसका, 600 का दुगना कितना है 1200, पहला तो है ही, दुगना कितना है 1200, और नीचे पहले 2 से डिवाइड करते थे, अब एक तो ये हो गया और ये वाला कितना हो गया, पहले दूसरा वाला कितना हो गया दुगना, तो 3 दोनों मिला के कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 का डिवाइड कर दो, आपका आंसर प्राप्त हो गया। समझ में आया। ये आपका टाइप बनता है, इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो टाइप 2 दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, यदि तो क्वेश्चन लिख लेते हम, यदि कोई वस्तु बीस हजार रुपये में बेची जाती है, बेची जाए तो 25% का लाभ प्राप्त होता है, का लाभ प्राप्त होता है।
होता है। ठीक है। यदि इसी वस्तु इसी वस्तु को पुनः किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य पर बेचा जाए कि 40% लाभ प्राप्त हो। टाइप 2 में लिख लीजिए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। कैसे? 2 बार बेची जाए। ठीक है, याद रखिए। टाइप टू जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उसके लिए कौन सी ट्रिक अपनानी है आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए, यदि 20,000 रुपये में बेची जाए, यदि कोई वस्तु 20,000 रुपये में बेची जाए तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। कितने प्राप्त हो रहा है? 20,000 रुपये में बेची जा रही है, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। यदि इसी वस्तु को पुनः किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए कि 40% का लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल शॉर्ट तरीका रख लो दिमाग में। विक्रय मूल्य दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, 25% लाभ पे, यानी 125। मैंने बताया था कि 100% जब यदि किसी में लिखा हो 25% लाभ तो क्या हो जाएगा? 100 + 25। ठीक है, 125। ठीक है, यानी 125 पर बेची जा रही है तो 20,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। अब कितने पे? 140 पे, 40% पे लाभ पे, तो कितना हो गया? 20,000 × 140 बटे 125। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, फिर क्या हो गया? 800, 80, 8 का 16, 160। ठीक है, तो 16 आएगा ना। ठीक है, 14 छक्के 84, 14 कम 14, 14 और 8 22। ठीक है, और 00, 22,400 रुपये। ठीक है, कितना आ गया? 22,400 रुपये। कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, यानी कितने की बेची जाएगी? 22,400 रुपये की। कितने की? 22,400 रुपये की। समझ में आ गया? यानी इतने पहले कितने का? 125 पे 20,000। ठीक है, 125 पे कितना था? 20,000। तो 140 पे कितना होगा? 20,000 × 140 बटे 125। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। 22,400 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख ले हम। यदि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाए तो 1,200 रुपये प्राप्त होते हैं। 1,200 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे किस वस्तु को पुनः किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए कि 19% हानि प्राप्त हो। 19% हानि प्राप्त हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी पहला विक्रय मूल्य आपको दे दिया है। कितना दे दिया विक्रय मूल्य? 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये।
पहला विक्रय मूल्य, तो सिंपल से कर लो, 10% हानि है, यानी 10% हानि तो कितना हो गया 90 पे, 90 पे कितने हैं 1200 रुपये, कितना 1200। अब कितना है, कितनी प्राप्त करनी है, 19% हानि है, 100 में 19 का तो क्या 81, 81% पे कितना हो गया 81 पे कितना हो गया, 1200 इंटू 81/90, 0 से 0 कैंसिल, 90 90 81, 12 90 108, और तो 1080 रुपये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 1080 रुपये आपका आंसर आ जाए। देखिए कन्फ्यूज मत हो जाइए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो इस प्रकार का टिक लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीका, टाइप थर्ड, देखो, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर, या विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, उस वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय या कर लेना, ठीक है, के बराबर हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी परचेजिंग, ठीक है, और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन देखें, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना। किसी मूल्य पर 20 वस्तुओं को क्रय किया जाता है, तथा ही मूल्य पर 15 वस्तुओं को बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। देखो मैंने आपको बताया किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, यानी जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई उसी मूल्य पर वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, यानी कि किसी मूल्य पे 20 वस्तुओं को क्रय किया गया, यानी किसी मूल्य पे 20 वस्तुओं को क्रय किया गया, उसी मूल्य पे 15 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको।
देखिए वस्तुओं का क्रय, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य इक्वल टू 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वस्तुओं का क्रय मूल्य ऐसे लिख लो, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य जे ले आओ। ठीक है, वस्तुओं का क्रय मूल्य अपॉन वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15/20। कितना हो जाएगा, जब जे इधर आ जाएगा तो सामने कितना हो जाएगा 15/20, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 15 आ गया, नीचे क्या आ गया विक्रय मूल्य 20। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब देखिए प्लस में निकलती है तो क्या निकल के आता है परसेंटेज लाभ। ठीक है, यदि नेगेटिव निकल के आएगी तो क्या होगी हानि। क्या निकल के आएगा, यदि प्लस में निकल के आए तो प्लस लाभ होगा और नेगेटिव निकल के आएगी तो हानि होगी। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये 15 क्रय विक्रय। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम ही है। चलिए इसको साफ कर दूं मैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य परसेंटेज लाभ इक्वल टू विक्रय माइनस क्रय अपॉन 100, अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, जी क्रय मूल्य है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 20। कितना है देखो, यहीं से देख लो, विक्रय कितना है, विक्रय के सामने 20, क्रय के सामने 15, कितना आ गया 20, क्रय कितना है 15 और नीचे कितना आ गया क्रय कितना है 15 इंटू 100, तो 5/15 इंटू 100, 5 टिक्के 15, 100/3 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। समझ में आ गया, यानी कितना आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा तरीका देख लो। इसी में सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल सा, एक मिनट जस्ट देखिए, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। फोन आ रहा है, एक मिनट। देखिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। फ़ोन आ रहा था, फ़ोन काटना पड़ा मुझे। तो किसी वस्तु को 20 वस्तु का क्रय किया जाता है तथा उतनी, तो इसको सिंपल सा तरीका देख लीजिए। क्रय मूल्य, क्रय वस्तुओं की संख्या, वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। इस तरीके से भी करके देखो, आपको आंसर ही मिलेगा। क्रय वस्तु कितनी है 20, कितनी है 20 माइनस विक्रय की कितनी है 15, फिर विक्रय वस्तु की संख्या नीचे भी 15 इंटू 100, कितना आ गया 20 में से 15 गए 5/15 इंटू 100, 5 टिक्के
15, तो कितना आ गया 33 सही 1/3। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? मैंने दोनों तरीके से बताया आपको करना, दोनों तरीके कोई सही कर, आप तरीका याद रखिए दिमाग में, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी में। देखिए क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। के बराबर है परसेंटेज लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ तरीका। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, वही तरीका, वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, ऐसे रख लीजिए। ठीक है, बराबर है, यही तो कह रहा हूँ आपसे। अब क्या करना है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य के नीचे वस्तु का विक्रय मूल्य लिख दीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य मूल्य। ठीक है, और ये क्या 9 है, 9 के नीचे 12 पहुंचा दीजिए और ये यहाँ से हट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, अब क्रय मूल्य आपको 9 आ गया, विक्रय मूल्य आपका 12 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ऊपर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय 12 माइनस क्रय 9 और नीचे 9 इंटू 100, तो 3/9 इंटू 100, 3 टिक्के 9, कितना आ गया 100/3, 33 सही 1/3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये कंसेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, और दूसरा एक और तरीका, वही तरीका जो अभी क्रय मूल्य, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 12 माइनस विक्रय वस्तु की संख्या 9 अपॉन विक्रय वस्तु की संख्या 9 इंटू 100। ठीक है, वही आ गया 33 सही 1/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, किसी फल विक्रेता को ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेना, बिल्कुल भी बैठा लेना, मिस ना हो जाए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज घूमेगी इसी के ऊपर घूमेगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन, कोई फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
ठीक है। कोई फल विक्रेता है 33 केले बेचने पर, यानी 33 केले बेचता है, तो बेचने पर जो लाभ जो प्राप्त हो रहा है, बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिए दिमाग में। अब देखिए क्वेश्चन के आधार पे चलो। लाभ है, लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यदि वो हानि कह देता है, यदि हानि कह देता तो क्रय मूल्य पहले लगा देते और विक्रय मूल्य बाद में लगता। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, लाभ, तो विक्रय मूल्य पहले क्रय मूल्य बाद में। अब लाभ कितना हो रहा है वो, 11 केलों के विक्रय मूल्य, 11 केलों का विक्रय मूल्य इक्वल टू, अब इधर क्या है, विक्रय मूल्य ना, कितने किलो की बात चल रही, 33 किलो की, कितने 33 किलो की, तो 33 किलो का विक्रय मूल्य, और किराया भी कितना ही होगा, 33 किलो का 33 किलो का क्रय मूल्य ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो। जी 11 किलो का विक्रय मूल्य और जी 33 किलो का विक्रय मूल्य, जे इधर ले आओ, कितना हो गया ये, माइनस के 22 केले, कितने हो गए, माइनस के 22 किलो का विक्रय मूल्य, 22 किलो का विक्रय मूल्य इक्वल टू जी कितना है, माइनस के 33 किलो का क्रय मूल्य, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दिक्के 33। ठीक है, तो 2 किलो का विक्रय मूल्य बराबर, या एक काम कर ले, 2/3 कर दो, यहाँ 3 इधर ले आओ, 2/3 इक्वल टू किलो का क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, किलो का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज आ गई आपकी, किलो का क्रय और विक्रय, फॉर्मूला लगा दो, ऊपर क्या होता है, विक्रय मूल्य 3 माइनस क्रय 2 अपॉन नीचे 2 इंटू 100, तो क्या निकल के आया, लाभ निकालना ना, 1/2 इंटू 100, तो कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50% लाभ, कितना हो गया। ठीक है जी, आपके आई थिंक मैंने नंबर और टाइप्स के अंतर्गत 3 तरीके के क्वेश्चंस कराए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और मैं उसका वीडियो नेक्स्ट डे आपके वीडियो उसका लूँगा, वीडियो के अंतर्गत आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालोगे तो मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट डे आपको कराऊंगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर ऐड मी SSC, बैंक, रेलवे, इस तरीके से लिख कर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।